हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत मस्ती के साथ कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर विन में स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग मॉडल वर्ब को चालू करते हैं कि मॉडल वर्ब क्या होता है और इन मॉडल वर्ब का यूज किस किस सिचुएशन में होता है, इसको आज से हम सीखना चालू करेंगे। आज ये हमारा मॉडल वर्ब का पहला क्लास रहेगा जिसमें हम कैन और कुड के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि मॉडल वर्ब होता क्या है। जैसा कि जब मैं वर्ब शुरू में ही चालू किया था तो उसमें जब हम वर्ब का बता रहे थे टाइप्स, तो उसमें बताया था कि मॉडल वर्ब किसका पार्ट है, हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है। मॉडल वर्ब किसका पार्ट है, हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है, जो क्या बताता है स्पीकर का इंटेंशन क्या है, इरादा क्या है। स्पीकर का इंटेंशन इरादा बताना चाहता है कि उसके अंदर क्या क्षमता है, क्या कर सकता है, मतलब कि उसके वो एक्चुअल काम नहीं बताएगा बल्कि वो उसके क्या क्षमता है, वह क्या कर सकता है, क्या हो सकता है। इंटेंशन मतलब वो चीज हो सकती है, फ्यूचर में होगी या हो सकती है, अभी हो नहीं रही है। मॉडल वर्ब का सबसे बड़ा खासियत है ना कि यह काम ना भी कंटिन्यूअस एक्शन बताता है, ना कोई पास्ट का एक्शन बताता है, आपको यह भी नहीं बताएगा कि यह काम हो चुका है, यह काम हो रहा है, यह नहीं बताएगा। यह बताएगा कि इस काम की होने की संभावना हो सकती है या होगी, या स्पीकर के पास ऐसा क्षमता है, ऐसा एबिलिटी है। ये सारे पर स्पीकर का इंटेंशन बताएगा, स्पीकर के मन में कोई बात है वो बातें बताएगा, एक्चुअल काम नहीं बताता है। मॉडल वर्ब कभी एक्चुअल एक्शन को नहीं बताएगा कि यह एक्शन हो रहा है। जैसे देखिए आप बोल रहे कि मैं खाना खा रहा हूं तो यह एक्चुअली मैं खा रहा हूं, मैं खाना खा चुका हूं तो एक्चुअली मैं खा चुका हूं। लेकिन मैं बोले आई कैन ईट फूड, मैं खाना खा सकता हूं, यानी मेरे अंदर कैपेसिटी बता रहा है कि मेरा भाई भूख लगा हुआ है, मेरा पास क्षमता है, पेट में जगह है, मैं भोजन ले सकता हूं। यानी यहाँ स्पीकर की क्या, उसका ओपिनियन इंटेंशन बता रहा है ना कि उसके पास ऐसा चीजें है। अब बोला कि यू शुड हेल्प पुअर, आप लोगों की गरीबों की मदद करनी चाहिए। यहां पे क्या एक्चुअल में आप गरीब की मदद कर रहे हैं, नहीं। मैं बोला कि आई हेल्प पुअर, मैंने गरीबों की मदद की, चाहे आई हेल्प पुअर मैं गरीबों की मदद करता हूं। इसका मतलब क्या है कि मैं कभी कभार जब भी मुझे मौका मिलता है मैं गरीबों का मदद करता हूं, या मैं पहले गरीबों का मदद कर चुका हूं। यहां एक्चुअल में काम हुआ है, और जहां एक्चुअल में काम नहीं, केवल आपका इंटेंशन माने दिमाग की जो बात है, यह चीज हो सकता है, इसकी संभावना है, चाहे यह चीज करनी चाहिए, चाहे इसकी क्षमता है। यानी एक प्रकार से एक्चुअल काम नहीं, किसी चीज का इंटेंशन बताना है कि हो सकता है ऐसा या होगा, ऐसी बात है। तो उसको जैसे जितना हम फ्यूचर टेंस पढ़ते हैं तो फ्यूचर टेंस में एक्चुअली में कोई काम होता है, इसलिए फ्यूचर वाला जो देखिएगा विल शैल यहां पर मॉडल वर्ब में आएगा। जो फ्यूचर टेंस में जिसका यूज करता है विल शैल का, वो देखिए मॉडल वर्ब का पार्ट है। क्योंकि भाई फ्यूचर वाला काम एक्चुअल काम तो हो नहीं रहा है, भविष्य में ऐसा काम होगा, अब होगा कि नहीं होगा कौन जानता है। तो भविष्य की बात अभी एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल तो ही बात है जो अभी चल रहा है, चाहे जो बीत चुका है, आने वालों को कौन जानता है। तो वही यहाँ पे मॉडल वर्ब का काम क्या है कि स्पीकर का इंटेंशन बताना कि भविष्य में चाहे आगे क्या होगा, चाहे उसके पास क्या क्षमता थी, चाहे क्या करना चाहिए, इस टाइप से खाली फिलोसॉफिकल बात होगा, साधु वाला बात होगा। यहाँ एक्चुअल में काम का बात नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कभी एक्चुअल एक्शन का बात नहीं होगा। तो मॉडल वर्ब क्या है कि मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब है दैट एक्सप्रेस इंटेंशन ऑफ स्पीकर, जो स्पीकर के इंटेंशन को बताता है कि उसके अंदर किस चीज की क्षमता है, उसके दिमाग में क्या इरादा है, चाहे उसे क्या करना चाहिए, चाहे क्या नहीं करना चाहिए, वो सारे बातें बताता है। उसको क्या कहते हैं, मॉडल वर्ब। एक्चुअली में मॉडल वर्ब की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। कुछ आगे जाएंगे सेमी मॉडल वर्ब, जैसे वुड बेटर, हैड बेटर, वुड रैदर बेटर, वुड रैदर, हैड बेटर, इस टाइप से भी कुछ सेमी मॉडल वर्ब जानेंगे। लेकिन मेन मॉडल वर्ब की संख्या कितनी होती है, 13। कौन कौन, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, डेयर, नीड, यूज्ड टू, ऑट टू, यह तेरे मॉडल वर्ब होते हैं, ठीक है। अब एक बात इसमें से बहुत छोटा बात है, लेकिन ध्यान रखना है आपकी परीक्षा में कभी कभी ऐसे एक प्रकार से बुझे कि
नॉटी क्वेश्चन पूछ देता है, क्या करेगा कि मॉडल वर्ब का जो स्ट्रक्चर होता है ना कि सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद मॉडल वर्ब, यह 13 में से कौन लिखा जाएगा, और उसके बाद वर्ब का पहला रूप V1 और ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। यही मॉडल वर्ब का स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब और मॉडल वर्ब के बाद V1 आना चाहिए। कौन फर्क? V1 वर्ब का पहला रूप, यही ना देकर कोई और रूप दे दे, समझ जाइए कि गलती है। तो यह एकदम माइनर मिस्टेक है, बहुत छोटा सा मिस्टेक है। पहला बात ध्यान रखना है कि मॉडल वर्ब के बाद क्या आता है, हमेशा ही हमेशा वर्ब का पहला रूप आता है। अगर वर्ब के पहले रूप के अलावा कोई सा रूप लिखा है, बेस फॉर्म के अलावा कोई सा वर्ब का पहला रूप बोलिए या वर्ब का बेसिक फॉर्म बोलिए, बेस फॉर्म बोलिए, बात एक ही है, कहने का अलग अलग तरीका, बात एक ही है। V1 बोलिए, वर्ब का पहला फॉर्म बोलिए या वर्ब का बेस रूप बोलिए, बेसिक फॉर्म, बेस फॉर्म, ये सारे बातें की। तो मेन जो V1 है वही लिखना है, वर्ब के बाद V1 ही लिखना है, दूसरा नहीं लिखना है। दूसरा फॉर्म लिख के मान लीजिए V2 V3 V5 ये सब दे दे या 2 लगा कर दे दे तो गलत हो जाएगा। आपके परीक्षा में कई बार ऐसे एरर आ जाते हैं। जैसे पहला ही देखिए क्वेश्चन, ही कैन स्पीक्स इंग्लिश। अब यहाँ पे वर्ब का पहला रूप लिखना चाहिए ना, तो वर्ब का पहला रूप क्या होता है? स्पीक होता है। एस लगा के वर्ब का पांचवा रूप लिख दिया तो गलत है। एस वाला नहीं, केवल स्पीक लिखना है। क्या लिखना है? स्पीक। आप सही होगा, केवल स्पीक लिखना पड़ेगा। ही कैन स्पीक इंग्लिश, सब्जेक्ट कैन मॉडल वर्ब प्लस वर्ब का बेस फॉर्म पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। क्लियर? तो यह बात छोटा सा बात है, ध्यान रखिएगा। दूसरा इसको देखिए, सी, यह देखिए छूट गया, सी कैन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इजीली। अब देखिए मॉडल वर्ब लिखा है कैन, इसके बाद देखिए वर्ब का पहला रूप बदला के बाद इंफिनिटिव वाला लिख दिया, टू लगा के लिख दिया। नहीं, टू लगा के नहीं लिखना है, यहाँ पे ई क्या है? सुपरफ्लुअस है, ई नहीं रहना, सीधे लिखना है सी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इजीली, बिना टू नहीं लगाना है। मॉडल वर्ब के बाद सीधा बेस फॉर्म, सी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इजीली। कोई भी टू लग जाए, वर्ब का एन एस यस कुछ लगा दे, सब नहीं लगाना है। सीधे इसके बाद क्या होना चाहिए? वर्ब का बेस फॉर्म ही होना चाहिए, पहला ही रूप होना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट ही रूप होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म लिखना है। कभी मॉडल वर्ब के बाद वर्ब का क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म आएगा। आइए अब हम एक एक करके कैन कुड का यूज सीखते हैं। चलिए ठीक है, तो अब आइए हम कैन का यूज सीखते हैं। आइए हम लोग जानते हैं कि किस किस सिचुएशन में कैन का यूज किया जाता है। तो कैन का यूज वर्तमान समय की, प्रेजेंट समय का, प्रेजेंट टाइम का, किसी के पास कोई काम करने की जो एबिलिटी है और कैपेसिटी है उसको बताने के लिए किसका यूज किया जाता है? कैन का। यानी प्रेजेंट टाइम में मेरे पास किसी काम करने की जो कैपेसिटी बोले या एबिलिटी बोले, जो काम करने की क्षमता है कि मैं यह प्रेजेंट में यह चीज कर सकता हूं, चाहे कोई आदमी कर सकता है, तो उसको बताना हो तो किसका यूज करेंगे? कैन का। कैन का यूज किसके लिए किया जाता है? टू शो एबिलिटी या कैपेसिटी ऑफ प्रेजेंट, वर्तमान समय की, पास्ट की नहीं या फ्यूचर के नहीं, प्रेजेंट समय में क्या आपके पास इस चीज की करने की एबिलिटी या कैपेसिटी है, तो आप उसका किसका यूज कर सकते हैं? कैन का। जैसे बोलूं कि आई कैन रन 5 किलोमीटर इन 1 आवर। 1 आवर कुछ ज्यादा हो जाएगा। आई कैन रन 5 किलोमीटर इन हाफ एन आवर, कि मैं 5 किलोमीटर आधे घंटा में दौड़ सकता हूं। यानी मैं बता रहा हूं कि मेरा वर्तमान समय का कैपेसिटी है कि आधे घंटा में मैं 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूं, इतना क्षमता है, इतना कैपेसिटी है। ठीक है ना? तो कोई बोले कि मैं स्विमिंग कर सकता हूं, यानी उसके पास क्षमता है स्विमिंग करने का, उसको स्विमिंग करने आता है। आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यानी उसके अंदर कैपेसिटी है, उसके अंदर इस चीज की नॉलेज है कि वह अंग्रेजी फ्लुएंटली बोल सकता है। तो किसी भी आदमी की वर्तमान समय की कैपेसिटी या एबिलिटी बताने के लिए किसका यूज किया जाता है? कैन का यूज जाता है। तो कैन का मुख्य यूज है, एकदम इसको ध्यान रखिएगा, कैन का मेन यूज यही है कि प्रेजेंट समय की एबिलिटी या कैपेसिटी बताए। क्या बताए? प्रेजेंट समय की एबिलिटी या कैपेसिटी बताने के लिए हमेशा ही हमेशा कैन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? कैन का। ध्यान रखिएगा, कैन का एकदम मुख्य यूज यही है, मेन यूज
क्या मेन यूज है कि प्रेजेंट समय की कैपेसिटी या एबिलिटी बताना हो तो किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल कुछ देखिए, ही कैन स्विम, यानी उसके अंदर इस चीज की क्षमता है, एबिलिटी है, वह बात इसको आता है, तैरना इसको आता है। एक प्रकार से जो चीज आपको आता है वही आपकी कैपेसिटी एबिलिटी है, जो चीज नहीं आता है वो आपकी ना कैपेसिटी है ना एबिलिटी है। योग्यता समझता है ना, एबिलिटी मतलब क्या होता है, योग्यता। योग्यता का मतलब वह चीज आपको आता है, उस योग्य है आप। जैसा कहेंगे आई कैन टीच, मैं पढ़ा सकता हूं, यानी मेरे अंदर इस चीज की एबिलिटी है, पढ़ाने की एबिलिटी है। तो एबिलिटी मतलब आप उस चीज के योग्य है, एबल है, उस काम को करने के योग्य है। कैपेसिटी मतलब आपके अंदर उस चीज की क्षमता है। तो कैपेसिटी हो या एबिलिटी हो, किसी भी काम को करने के बताना हो तो आप किसके यूज कीजिएगा, कैन के यूज। ही कैन स्विम, वह क्या कर सकता है, तैर सकता है। सी कैन सॉल्व दिस द डिफिकल्ट क्वेश्चन, वह कठिन क्वेश्चन को भी क्या कर सकती है, सॉल्व कर सकती है। उसके अंदर कठिन क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की क्या है, क्षमता है। आई कैन ड्राइव ए कार, मैं कार चला सकता हूं, यानी मेरे अंदर एबिलिटी है, मैं जानता हूं कार कैसे चलाया जाता है। आई कैन ड्राइव ए कार। तो आपको जब भी एबिलिटी या कैपेसिटी बताना हो प्रेजेंट का तो किसका यूज कीजिएगा, कैन का यूज कीजिएगा। यह मेन यूज है। उसके बाद कुछ इसके इनफॉर्मल यूज है, फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल यूज है, उसको भी जान लेते हैं, जिसका यूज हम लोग हमेशा हमेशा स्पोकन इंग्लिश में करते हैं, बोलचाल की भाषा में करते हैं। फॉर्मली तो मेन यूज यही है, यही इसका मुझे कि सरकारी यूज है। और प्राइवेट यूज कुछ है कैन का, उसको जान लेते हैं, जो इनफॉर्मल वे में हम यूज करते हैं, बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, उसको जान लेते हैं। जैसे दूसरा इसका कैन का हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, टू गिव या आस्क परमिशन इन इनफॉर्मल वे, किसी को इनफॉर्मल वे में परमिशन देना हो या परमिशन लेना हो, तहाँ आप किसका यूज करते हैं, कैन का। इनफॉर्मल वे में, इनफॉर्मल वे में परमिशन देना हो या परमिशन लेना हो, गिव करना हो या आस्क करना हो। गिव मतलब देना है, परमिशन देना चाहते हैं या परमिशन लेना चाहते हैं। इनफॉर्मल वे में जब हम मे पढ़ाएंगे तहाँ बताएंगे कि मे का यूज फॉर्मल वे में परमिशन लेने या देने के लिए होता है, लेकिन इनफॉर्मल वे में परमिशन लेने या देने के लिए हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, कैन का यूज कर सकते हैं। बुझे कि गैर सरकारी प्राइवेट यूज है, ठीक है। इनफॉर्मल वे, फॉर्मल तरीका से नहीं, इनफॉर्मल वे में आप परमिशन लेने और देने के लिए किसका यूज कर सकते हैं, कैन का। जैसे कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर, आप देखिए कहीं आप ऑफिस में जाके नहीं बोल सकते हैं। मान लीजिए कहीं आप अपने दोस्तों के रूप में वहां पे, तो वहां पे तो क्या होता है कि एक प्रकार से इनफॉर्मल में क्या भाई मैं अंदर आ सकता हूं, वहां पे अलग बात है कि दोस्तों उसमें ऐसी जगह है जहां पे कोई बहुत बड़ा ऑफिशियल वे नहीं है, नॉर्मल वे में आप हैं, किसी दोस्त साथी ये सबसे बात कर रहे हैं कि किसी दोस्त के घर में घुसना है, वहां तो ऐसा ही आदमी हो जाता है, परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ मुझे कि हल्का फुल्का कहने के लिए परमिशन मांग लेना है, उस तरीके जगह पे कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, उस पर यस कम इन, यस यू कैन कम इन, हाँ यस आप अंदर आ सकते हैं। तो यहाँ पे परमिशन दे दिया, यहाँ पे आप परमिशन लिए, यहाँ पे परमिशन देने के लिए। तो दोनों के लिए इनफॉर्मल वे में किसका यूज कर सकते हैं, कैन का यूज कर सकते हैं। फॉर्मल यूज में जब हम मे पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे कि मे का यूज फॉर्मल तरीका से परमिशन लेने और देने के लिए होता है, लेकिन इनफॉर्मल वे में परमिशन लेने या देने के लिए हम कैन का यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा कोर्स देख लीजिए, कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका कलम इस्तेमाल, किसी दोस्त है या किसी हमारे नजदीकी आदमी से पूछना है क्या मैं आपका कलम यूज कर सकता हूँ, पेन यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इनफॉर्मल वे में आप उससे पूछ रहे हैं, यस यू कैन यूज माई पेन, यस आप मेरा पेन यूज कर सकते हैं, आपको परमिशन दे दी। तो जब भी इनफॉर्मल वे में परमिशन लेना हो या देना हो तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। ये कैन का तीसरा यूज जानते हैं। कैन का तीसरा यूज है कि जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताना हो, पॉसिबिलिटी बताने के लिए तो हम आगे पढ़ेंगे कि जब नॉर्मल पॉसिबिलिटी बताना हो तो मे का यूज करते हैं, जब बहुत किसी का पॉसिबिलिटी बहुत लोअर हो, कम हो, लेस पॉसिबिलिटी हो तो माइट का यूज करते हैं। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताना हो तो किसके यूज करते हैं, कैन का। मैंने पॉसिबिलिटी बनाने के लिए हम कैन का भी यूज कर सकते हैं, मे का भी यूज कर सकते हैं और माइट का भी यूज करते हैं। इन तीनों का यूज होता है पॉसिबिलिटी बताने के लिए, लेकिन फर्क है, मेन नॉर्मल मुझे कि 50-50 का कंडीशन बताएगा, ठीक है ना। माइट मुझे लगभग
बहुत लेस पॉसिबिलिटी 10-20% जहाँ पॉसिबिलिटी हो तहाँ बताना है। जहाँ 80-90% किसी चीज की पॉसिबिलिटी हो तहाँ किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। जहाँ पॉसिबिलिटी हायर हो माने होना लगभग मुझे कितना है तहाँ किसका यूज कीजिएगा, कैन का। जहाँ पॉसिबिलिटी बीच बीच वानिया बात हो भी सकता है नहीं हो सकता है तो वहाँ मे का यूज कीजिएगा। और माइट का पॉसिबिलिटी जहाँ लग रहा हो कि हो ही नहीं सकता है, आपको ऐसा लग रहा हो कि यह चीज लगभग नहीं होने वाला है, बहुत कम आशा है कि होगा, तो जहां आपका आशा कम है, संभावनाएं कम है किसी चीज की होने का तहाँ माइट, जहां 50-50 कंडीशन तहाँ में, और जहां स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है 80-90% होने की पॉसिबिलिटी है तहाँ किसका यूज कीजिएगा, कैन का। क्लियर? तो कैन का यूज किसके लिए होता है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताने के लिए। ठीक है, तो जहां एकदम लगभग तय होना तहाँ किसका यूज किया, कैन का। जहां 50-50 का स्थिति हो तहाँ मे का, और जहां बहुत लेस यहां पे कि स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ठीक है ना, ये लेस पॉसिबिलिटी, आई लगभग क्या एकदम इक्वल पॉसिबिलिटी है, क्यों यह स्ट्रॉन्ग है और लेस है, या मेन केवल खाली पॉसिबिलिटी, मे का यूज पॉसिबिलिटी बताने के लिए, लेकिन एकदम 50-50 वाला कंडीशन, और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताने के लिए कैन के, और लेस पॉसिबिलिटी बताने के लिए माइट यूज किया जाता है। तो आइए देखते हैं, जब बताना कि कभी एकदम पूरा घाटा, जब मान लीजिए मड़मड़ा रहा है, एकदम लग रहा है कि पानी होगा ही, कभी एनी टाइम कभी पानी हो सकता है, पूरा एकदम बादल छाया हुआ, उस समय आप बोल सकते हैं इट कैन रेन एनी टाइम, कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी बारिश हो सकती है। क्यों, एकदम पूरा घाटा उटा मड़मड़ा रहा है, पूरा घाटा गरज रहा है, एकदम लग रहा है कि पानी होने की पॉसिबिलिटी एकदम हाई है भाई, मौसम विभाग ने भी जारी कर दिया कि पानी होगा ही, उस स्थिति में आप बोल सकते हैं कि इट कैन रेन एनी टाइम, किसी समय बारिश हो सकती है। मिस्टेक कैन हैपन, कोई आदमी उससे बहुत गलती होती है तब उसको यहां देख सकते हैं मिस्टेक कैन हैपन, यहां भाई गलती होने की क्या संभावना ज्यादा है, मिस्टेक कैन हैपन, गलती हो सकती है। क्लियर? तो जहां स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताना हो तहां किसका यूज कीजिएगा, कैन का यूज कीजिएगा। चौथा भी इनफॉर्मल यूज है, जैसे इनफॉर्मल परमिशन लेने या देने के लिए कैन का यूज करते थे, उसी प्रकार इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं, इनफॉर्मल वे में रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जहां किसी खास अपने के साथ जहां लगाव ज्यादा है, जहां फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, तहां आप किसका यूज कर सकते हैं, कैन का यूज कर सकते हैं। लेकिन जहां पे आपको फॉर्मल तरीका से रिक्वेस्ट लेना होगा, तो जब कुड पढ़ाएंगे अभी बताएंगे कुड का यूज, तो कुड का यूज फॉर्मल तरीका से रिक्वेस्ट लेने के लिए, पोलाइट तरीका से आप रिक्वेस्ट करें, उसमें विनम्रता दिखाने के लिए, नहीं भाई एक जो जेन्युइनली मैं रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूं, ठीक है ना। तो जहां एकदम मतलब पोलाइट वे में रिक्वेस्ट करना हो, फॉर्मल वे में रिक्वेस्ट करना हो, तहां किसका यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। अभी इसके बाद हम बताएंगे कुड, लेकिन इनफॉर्मल वे में रिक्वेस्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं, टू मेक इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। थोड़ा सा इसको आप कह सकते हैं, रूड तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन नॉर्मल रिक्वेस्ट है भाई, रिक्वेस्ट बढ़िया से नहीं किया, मेरा नहीं कहा कि रिक्वेस्ट लग तो नहीं रहा है कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उस टाइप में इनफॉर्मल वे में रिक्वेस्ट करना हो तो आप किसके यूज कीजिएगा, कैन का यूज। जैसे कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। इस कैन यू ओपन द डोर, क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं, किसी की इनफॉर्मल में क्या भाई दरवाजा खोल सकते हैं, खोल दें। तो इस प्रकार में मान लीजिए दो साथी से रिक्वेस्ट करना हो तब आप किसके यूज कर सकते हैं, कैन का यूज कर सकते हैं। एक जो आपके परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है, वो बात, उस पर क्वेश्चन भी आया आपके परीक्षा में, एसएससी की परीक्षा में कई बार इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि कभी भी कैन और एबल का यूज एक साथ मत कीजिएगा, एबल टू और कैन का यूज एक साथ मत कीजिएगा। क्यों नहीं कीजिएगा, कारण कैन भी क्या बताता है, कैन का भी काम है एबिलिटी या कैपेसिटी बताने के लिए कैन का यूज किया, और जो एबल टू है, एबल टू भी क्या बताता है, एबल मतलब क्षमता, कैपेसिटी ही मतलब। तो जब बताइए एक से काम चल जा रहा है कैन से, तो फिर एबल टू कहाँ लगेगा, दोनों का काम क्या है, एबल टू का भी काम है कि मैं इस काम का, एबल टू मतलब मैं इस काम करने के योग्य हूं, एबल हूं, आई एम एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं इस समस्या को सॉल्व करने की क्षमता रखता हूं, एबल हूं, योग्य हूं, मैं इस समस्या के सॉल्व करने का योग्य हूं, एबिलिटी हूं मेरे पास, उसका एबिलिटी है, योग्यता है मेरे पास कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बात क्या है। तो दोनों क्या बताएगा, एबिलिटी ही बताता है।
तो जब एक एबिलिटी बता सकता है तो फिर दूसरा जबरदस्ती की एबिलिटी बताने के लिए क्यों लिखना है? जैसे बार बार हम कई आप लोग से कहते हैं कि जैसे रिटर्न के साथ बैक क्यों नहीं लिखा था? रिटर्न मतलब होता है वापस लौटना, फिर बैक क्यों जबरदस्ती का लगा रहे हैं कि वापस? रिटर्न से ही जब हो जा रहा है कि वापस लौटना, तो फिर बैक लगा के फिर वापस कहने की क्या जरूरत है? जैसे रिवीजन का मतलब क्या होता है? कोई चीज दोबारा पढ़ना, तो फिर क्या रिवाइज अगेन। अब अगेन क्यों लगाना है? रिवाइज का मतलब ही करेंगे दोबारा से पढ़ो, फिर अगेन क्यों कहेंगे दोबारा के लिए? समझ रहे ना? तो जब दोबारा की बात हो गई ऑलरेडी, तो फिर अगेन लगा के दोबारा क्यों करना है? तो वही प्रकार से जब कैन से ही एबिलिटी का काम चल जा रहा है तो एबल लगाने की क्या जरूरत है? कोई एक लिखिए, का तो एबल टू लिखिए, नहीं तो कैन लिखिए। दोनों एक साथ नहीं लिख सकते है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा, आपको परीक्षा में दोनों एक साथ लगा के एरर देता है। जैसे देखिए आपको परीक्षा में आए हुए है, सी कैन एबल टू सॉल्व दिस द प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखिए कैन भी लिखा है और एबल टू भी लिखा है, तो दोनों में से कोई एक रखना पड़ेगा। कैन एबल टू एक साथ रह सकता है, एबल टू को हटा दीजिए, आप सीधे लिखिए सी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, या इसको ऐसे लिख सकते हैं सी इज एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। दोनों लिख सकते हैं। क्या तो आप लिखिए सी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, या लिखिए सी इज एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। क्या तो आप इसके बाद इज एम आर वाज वेरी सब लगाइए, उसके बाद एबल टू लिख के बनाइए कि सी इज एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कि वह इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के योग्य है। या सीधा आप लिखिए कि सी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, वह इस समस्या को सॉल्व कर सकती है। दोनों में से कोई एक लिखिए, दोनों एक साथ नहीं लिख सकते। तो आप एबल टू हटाइए, या नहीं तो कैन हटा के इज लगा दिए, सी इज एबल टू। दोनों तरीका से आप सुधार कर सकते हैं, दोनों तरीका से इसी पार्ट में है, पहला वाला पार्ट में ध्यान रहेगा ना आप कि दोनों एक साथ नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? सुपरफ्लुअस यूज हो जाएगा, क्योंकि दोनों का अर्थ सेम ही होता है। तो किसी एक से जब काम चल जाएगा तो जबरदस्ती का दूसरे को ढकेलने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे दूसरा भी है उसी प्रकार से, आई कैन एबल टू फिनिश द वर्क, मैं काम समाप्त कर सकता हूं, चाहे मैं काम समाप्त करने के योग्य हूं। तो आप क्या तो लिखिए कि आई कैन फिनिश द वर्क, ये लिख दीजिए, या लिखिए आई एम एबल टू फिनिश द वर्क। दोनों में से कोई फर्स्ट पार्ट में ही सुधार, यहाँ पे कैन के बाद एम लगा दीजिए, आई एम एबल टू फिनिश द वर्क, या आई कैन फिनिश द वर्क। तो यह बात ध्यान रखिएगा कि कैन के साथ एबल टू का यूज मत कीजिएगा। क्या तो आप एबल टू का यूज कीजिए, नहीं तो कैन का यूज कीजिए, दोनों एक साथ यूज नहीं हो सकता है। क्लियर? तो हमारा कैन का यूज समाप्त हुआ। आइए कुड का यूज जानते हैं। आइए हम अपना दूसरा मॉडल भाग कुड के बारे में जानते हैं। तो एक तो यह बात जान सकते हैं कि कैन का कुड का यूज कैन के पास्ट के रूप में होता है, लेकिन केवल यही नहीं है कि आंख मूंद के जहां कैन का प्रेजेंट में यूज होता था तहां कुड का पास्ट में यूज कर दिए काम खत्म। ऐसा आंख मूंद कर नहीं कर सकते। इसके अलावा भी कुछ यूज है, पास्ट के अलावा भी, कैन के पास्ट के अलावा कुड का दूसरा भी यूज है जो हम करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट बताने के लिए, ये एक और यूज है। तो ऐसा नहीं है कि केवल कैन बोल दिए कि पास्ट ऑफ कुड क्या है, पास्ट ऑफ कैन है, तो आंख मूंद के आप काम खत्म हो गया चले जान गए, तो वैसा नहीं है, कुछ एडिशनल यूज भी है, उसको भी एक ध्यान रखना है। ठीक है? तो कुड का यूज कहाँ करते हैं? तो सीधी बात है, क्या है कुड क्या होता है? कैन का पास्ट फॉर्म है। तो आप कुड का यूज, अब जैसे हम प्रेजेंट की एबिलिटी या कैपेसिटी बताने के लिए किसका यूज करते थे? कैन का। तो पास्ट का एबिलिटी या कैपेसिटी बताने के लिए किसके यूज करेंगे? कुड का यूज करेंगे। वहीं से क्लियर है कि जब कुड क्या है भाई, पास्ट फॉर्म है कैन का, तो प्रेजेंट की एबिलिटी या कैपेसिटी बताने के लिए कैन का यूज करते थे, तो पास्ट की एबिलिटी या कैपेसिटी बताने के लिए किसके यूज करेंगे? कुड का यूज करेंगे। क्लियर? तो पहला इसका यूज क्या है? टू शो एबिलिटी या कैपेसिटी ऑफ पास्ट। जैसे व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, आई कुड रन वेरी फास्ट, तब मैं बहुत तेजी से दौड़ सकता था। उस वक्त मेरे पास इतना एनर्जी था, इतना ताकत था कि मैं बहुत तेजी से दौड़ सकता था। आज मैं बूढ़ा हूं,
उतना तेजी से नहीं दौड़ सकता हूँ। तो ये आदमी क्या कहना चाहता है कि जब मैं जवान था, मेरा जब जवानी था, आज जवान नहीं हूं, जब मैं जवान था उस वक्त मैं क्या कर सकता था, बहुत तेजी से दौड़ सकता था। यानी पास्ट की अपनी एबिलिटी बता रहा है, पास्ट का अपना ताकत बता रहा है कि पास्ट में मेरे पास यह काम करने की क्षमता थी, इसलिए देखा किसके यूज किया, कुड के। जब ही ना देखिए पास्ट का बात हो रहा है ना, जब व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, तो पास्ट की बात हो रहा है, तो पास्ट के लिए किसके यूज करेगा, कुड के यूज कीजिए। पास्ट की एबिलिटी या कैपेसिटी बता रहा हो तो किसका यूज करना है, कुड का। और प्रेजेंट के लिए किसका यूज करना है, कैन का। जैसे सी कुड स्पीक फ्रेंच, वह क्या फ्रेंच बोल सकती थी। व्हेन शी वाज ए चाइल्ड, जब वह बच्चा थी, जब वह बच्चा थी तब वह फ्रेंच बोल सकती थी। आज जवान हो गई है लेकिन भूल पड़ गया है भाई, क्योंकि उस वक्त फ्रेंच में अपने बचपना फ्रेंच में गुजारी थी, तो उस वक्त क्या होता। आज उतना फ्लुएंटली नहीं बोल सकती है, आज भी बोल सकती है लेकिन उतना फ्लुएंटली नहीं बोल सकती है। यानी उस वक्त जब वह चाइल्ड थी तो उस वक्त इसके पास क्षमता था कि वह क्या कर सकती थी, फ्रेंच बोल सकती थी। किस लिए उसने यूज किया है, कुड का यूज किया। तो पास्ट की एबिलिटी या कैपेसिटी बताने के लिए किसका यूज करेंगे, कुड का यूज। दूसरा इसका क्या यूज है, पोलाइट रिक्वेस्ट। बताया था कि कैन का यूज किसके लिए किया था, इनफॉर्मल वे में रिक्वेस्ट करना, या कभी कभी बोल सकते हैं वो थोड़ा सा रूड रिक्वेस्ट हो गया। रूड थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, इनफॉर्मल कहिए, मैंने बढ़िया से रिक्वेस्ट नहीं किया। आदि किसी से आपको पोलाइट होकर एक रिक्वेस्ट करना है, लगे कि हाँ जेन्युइनली आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वैसे रिक्वेस्ट करना हो तब आप किसका यूज कीजिएगा, कुड का यूज कीजिएगा। ठीक है, तो फॉर्मल या पोलाइट वे में रिक्वेस्ट करना हो तब किसका यूज कीजिएगा, कुड का। इस तरह इनफॉर्मल रिक्वेस्ट करने के लिए कैन का यूज कर सकते हैं, लेकिन पोलाइट या फॉर्मल वे में रिक्वेस्ट करने के लिए किसका यूज करना है, कुड का यूज करना है। तो यह भी बात ध्यान रखिए, दोनों बात ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों ही बात को ध्यान रखना है कि पास्ट की एबिलिटी या कैपेसिटी बताना हो तो कुड का यूज करना है, और पोलाइट या फॉर्मल रिक्वेस्ट करने के लिए किसका यूज करना है, कुड का यूज करना है। जज कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। या विनम्रता से आदमी कह रहा है, ठीक है ना, पोलाइटली कह रहा है कि कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो किसका यूज किया है, कुड का यूज किया। कुड आई टेक योर पेन, कुड आई टेक योर पेन या कुड आई टेक योर बुक, क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूँ। यह मांग रहा है भाई आप अपना किताब दे सकते हैं, तो कुड आई टेक योर बुक, क्या मैं आपका किताब ले सकता हूँ, या रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या मैं आपका किताब ले सकता हूँ, दे दीजिए थोड़ा बुक। तो किसका यूज करना है, कुड का यूज करना है। कुड यू ओपन द डोर, क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं। इस प्रकार जब आपसे किसी से पोलाइट वे में रिक्वेस्ट करना हो तो किसका यूज कीजिएगा, कुड का। तो यह दो को ही मेन कुड का यूज है, पास्ट की एबिलिटी या कैपेसिटी बताने के लिए और पोलाइट रिक्वेस्ट बताने के लिए किसका यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। और यह बात ध्यान रखिएगा कि कुड का पास्ट, कुड किसका पास्ट फॉर्म है, कैन का पास्ट क्या होता है, कुड होता है। क्लियर। तो आज हम इसमें दो मॉडल वर्ब के बारे में जान लिया, कैन और कुड के बारे में। अगले क्लास में हम मे माइट के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और मेरा काम अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।